मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज़ वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन करके उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिंदे अपने पैतृक गाँव पहुंचे थे, जहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने पैतृक गाँव से वापस लौटे एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर की सलाह पर सोमवार को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है। लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एकनाथ शिंदे को फोन करने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए फोन किया है। हालांकि इन बातों में कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। महायुति में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी तक केवल अटकलें ही लगाई जा रही हैं। सभी की निगाहें इस समय शिंदे पर थी, क्योंकि शिवसेना तोड़कर आए शिंदे पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। ऐसे में उनका सीएम से नीचे आकर डिप्टी सीएम बनना आसान फैसला नहीं होगा। चुनावी नतीजों के बाद गांव गए शिंदे अब जबकि वापस आ चुके हैं तो सीएम पद को लेकर चर्चा का बाजार फिर से गर्म हो गया है। रविवार को अपने पैतृक गांव से वापस ठाणे लौटे शिंदे ने भाजपा के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में वही फैसला करेगी कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महायुति के नेताओं में आपसी समझ बहुत बेहतर है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार भी बीजेपी को समर्थन देने की बात बहुत पहले ही दोहरा चुके हैं। उन्होंने भी लगभग इसी प्रकार की बात की और अब जो है वो 5 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जानी है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और साथ ही साथ ये भी देखना अहम है कि महाराष्ट्र का जो नया मंत्रिमंडल होगा वो कैसा और किस प्रकार का दिखेगा। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफ़ी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने।